हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज से हम लोग जो हैं एक मैथ का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क। थोड़ा सा थ्योरी को समझिएगा पहले। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क मतलब हिंदी में बोले तो समय और कार्य। तो समय और कार्य आज से हम लोग इन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है आपका केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगा कि यदि टाइम का रेशियो दिया गया रहेगा तो उसका उल्टा होता है इफिशिएंसी का रेशियो। यदि इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो उनका उल्टा होता है टाइम का रेशियो। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। टाइम इंटू इफिशिएंसी जो होता है, टाइम इंटू इफिशिएंसी जो होता है, ये आपका होता है टोटल वर्क या वर्क बोल सकते हैं, एक ही बात है। टाइम इंटू इफिशिएंसी क्या होता है आपका, वर्क होता है। लेकिन आपका काम जो है उसको कांस्टेंट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में बोलेगा उसी काम को उसी काम को उसी काम को, इस टाइप से बोलेगा। तो जैसे ये कांस्टेंट होगा तो टाइम बढ़ेगा तो इफिशिएंसी घटेगा, उल्टा होता है। यदि टाइम घटेगा तो इफिशिएंसी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। सबसे पहला बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि टाइम इंटू इफिशिएंसी जो होता है ये आपका होता है टोटल वर्क। टाइम इंटू इफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यदि आपका टाइम का रेशियो, थोड़ा देर के लिए समझिए, टाइम का रेशियो यदि आपका ए बी रहेगा तो इफिशिएंसी जब निकालने के लिए जाएंगे तो उल्टा होता है। मतलब ये बी यहाँ हो जाएंगे और ये आपका ए यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, टाइम का उल्टा होता है इफिशिएंसी। उल्टा का मतलब समझे ना, उलट देना है, इनको यहाँ कर देना है, इनको यहाँ कर देना है। या नहीं तो यदि इफिशिएंसी का रेशियो आपका दिया हुआ है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि एक्स वाई दिया गया है, तो यदि हम लोग यहाँ से टाइम निकालना चाहे टाइम, तो ये आपका निकल जाएगा वाई एक्स। मतलब क्या, ये आपका इधर आ जाएंगे और ये आपका इधर आ जाएंगे, उल्टा पुल्टा होता है। ठीक है, यदि कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 गो रहेगा तो उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा। अब आपका मन में आएगा सर जब 3 गो रहेगा तब क्या करेंगे, जब 4 रहेगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी समझाएंगे आगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, उनके लिए भी समझाएंगे। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में टोटल वर्क का बात करें, TW टोटल वर्क, तो टाइम इंटू इफिशिएंसी क्या होता है आपका, टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ से निकालिए ए गुना बी, या यहाँ से निकालिए बी गुना ए, मतलब एक ही बात है ए बी। या यहाँ से यदि आप बात कीजिएगा कि टोटल वर्क सर यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल वर्क आपका क्या होगा, टोटल वर्क का बात करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई। या यहाँ से बात करेंगे वाई गुना एक्स बोलिए या एक्स गुना वाई बोलिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो 2 गो वाला रहा। जब 3 गो वाला रहेगा तब क्या करेंगे, तो उनको आगे देखेंगे। तो मतलब पहला बात हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि टाइम इंटू इफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यदि कभी भी आपको टाइम निकालने का जरूरत पड़े, टाइम निकालने का जरूरत पड़े आपको किसी का भी, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल वर्क में इफिशिएंसी का भाग लगा दीजिएगा। बोलेगा सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ये फार्मूला कहीं से लाए नहीं, ये टाइम को इधर रहने दीजिए। ये आपका गुना में जो इफिशिएंसी है वो इधर आकर के किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। या कभी किसी का इफिशिएंसी निकालना है तो आप टोटल वर्क में टाइम से भाग लगा दीजिएगा। यहीं से आया ये भी आपका यहीं से आया कि टोटल वर्क में इफिशिएंसी ये निकालना ही है, तो किससे भाग लगा देंगे हम लोग, टाइम से भाग लगा देंगे। तो केवल आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क में टाइम का भाग दे देंगे, इफिशिएंसी निकल जाएगा। टोटल वर्क में इफिशिएंसी का भाग दे देंगे, टाइम निकल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। और तो इससे आगे बढ़ने का बात क्या रहा, जैसे थोड़ा देर के लिए मानिए कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि ए और बी के बारे में दिया हुआ है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। एग्जाम्पल में आपका टाइम दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है,
बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बोलेगा कि दोनों मिलकर क्या दिन में करेगा। ये टाइम का रेशियो है। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, क्या बताए? टाइम का उल्टा होता है इफिशिएंसी, या इफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। तो जब दो को रहे तो वहाँ उल्टाने का जरूरत नहीं है। देखिए, उल्टा का मतलब ये होता है कि 10 बटे में कुछ है तो क्या है 1 है, 12 बटे में कुछ है तो क्या है 1 है। तो इसको उल्टाइएगा, उल्टाइएगा तो हो जाएगा 1/10 अनुपात 1/12। और हम लोग रेशियो को बटे में तो पसंद करते नहीं हैं, तो नहीं करते हैं तो ये बटे को हटाना पड़ता है। तो बटे कैसे हटता है? तो नीचे का एलसीएम, यानी 10 और 12 का एलसीएम लेना पड़ता है। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अभी जस्ट बताएंगे आप लोग को कि एलसीएम कैसे मौखिक लेते हैं, कैसे डायरेक्ट निकाल दिए। 60 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, 5। ये इफिशिएंसी हुआ। लेकिन ऐसे नहीं करना है इनको हम लोग को ऐसे नहीं करना है। यदि हम लोग का टाइम दिया हुआ है 10, 12, जब 2 रहे तब तो दिक्कतें नहीं है। इफिशिएंसी निकालना है तो इनको इधर कर देंगे, इनको इधर कर देंगे, कटने वाला रहेगा कटा देंगे। ये इधर आ जाएगा 10 हो जाएगा, ये इधर आएगा 12 हो जाएगा, दोनों 2 से कटने वाला है तो 6, 5 वही चीज़ आ गया। 6, 5 वही चीज़ आ गया। तो हम लोग ऐसे भी तब नहीं करेंगे, तब इतना लॉन्ग काहे जाएंगे करने के लिए, जब हम लोग को मालूम है कि इनको उलट पुलट ही करना है, इनको इधर करना है, इनको इधर करना है, और इनके बाद क्या करना है? तो इनके बाद काटना है। तो यहीं पहले ही काट लेंगे, 2 से दोनों कटने वाला है। 2 से काटेंगे इसको तो 6 दूना 12, 2 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10। अब टोटल वर्क निकालना है तो टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क, टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क। क्वेश्चन में बोलेगा ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में बोलेगा यदि ए अपनी क्षमता 16.2/3% घटा ले तब कितना दिन लगेगा, या बोलेगा बी अपनी क्षमता 20% बढ़ा ले तब कितना होगा। बोलेगा क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। यदि ए अपनी क्षमता बढ़ा ले, दे देगा कुछ प्रतिशत में कि 33.1/3% बढ़ा ले, और बी के बारे में बोलेगा अपना क्षमता 50% घटा ले तब कितना दिन में करेंगे। तो बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको तो हम लोग आगे चल करके देखेंगे ही। लेकिन अभी आप लोग को सिखा रहे हैं कि यदि टाइम दिया गया रहेगा तो इफिशिएंसी कैसे निकलेगा। तो 2 गो वाला में तो अब दिक्कत नहीं होगा कि इसको इधर कर देंगे, इसको क्या करेंगे इधर करेंगे। दिक्कत आपको कहाँ आने वाला है? दिक्कत आपको 3 गो वाला में आने वाला है। तो 3 गो वाला में भी आप लोग को दिक्कत आने के लिए नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए टाइम आपका दे देगा कि x किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, y उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, z उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन बोल सकता है ए बी सी मिलकर कितने दिन में उसी कार्य को करेंगे, या बोलेंगे ए अपनी आधी क्षमता से कार्य करे, बी दुगुनी क्षमता से कार्य करे, कितना दिन में करेंगे। मतलब ढेरी को क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। बस हम लोग को एक थीम को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? पूरे टाइम एंड वर्क में एक रो सजाना है टाइम का, एक रो इफिशिएंसी का, या नहीं तो एक रो पहले इफिशिएंसी का फिर एक रो टाइम का। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में टाइम दिया है तो पहला रो टाइम का सजा दीजिए, दूसरा इफिशिएंसी का सजा दीजिए। यदि क्वेश्चन में इफिशिएंसी का दिया है तो पहला रो इफिशिएंसी का सजा दीजिए, दूसरा रो टाइम का सजा दीजिए। अब बोलिएगा सर इफिशिएंसी देगा तो इफिशिएंसी का रेशियो तो सजा देंगे, लेकिन टाइम का कैसे सजाएंगे? तो उल्टा होता है, उल्टा कर देंगे उनको। तो अब इसमें इसको उल्टा करने के लिए ऐसे बेसिक के तरह नहीं जाइएगा। तो हम लोग जो निकालेंगे इफिशिएंसी, तो ये सब का एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका? 10 का, 15 का, 20 का। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10, 15, 20 का लॉस लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक इनका कितना होगा? तो आप बात कीजिएगा। तो देखिए मौखिक लेने के लिए सिखाते हैं कैसे मौखिक लेते हैं। बड़ा वाला को पकड़ते हैं तो बड़ा वाला क्या है? 20 से तो 15 भागने लगेगा, डबल करेंगे। 20 दूना 40, 40 में भी 15 से भागने लगेगा। उनका तिगुना करेंगे, 20 तिया 60, 60 में 15 से भी भाग लग गया, 10 से भी भाग लग गया। मतलब ऐसा छोटा छोटा संख्या पकड़ना है, सब से भाग लग जाए। 60 हो गया तो टोटल वर्क मान लेंगे 60 हम लोग। तो 60 पुराने के लिए 10 में किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। 60 पुराने के लिए 5 में 15 में किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। 60 पुराने के लिए 20 में कैसे गुना करना पड़ेगा? 3 से। अब हो गया टोटल वर्क निकालना है। टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क, टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क, टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क। मिल करके बोलेगा टोटल वर्क में जिनके जिनके मिल करके बोलेगा उनके इफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो मतलब आप लोग थ्योरी क्लास, थ्योरी इतना ही है आपका पूरा टाइम एंड वर्क का। और थ्योरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे थ्योरी? कि टाइम इंटू इफिशिएंसी होता है टोटल वर्क,
यदि टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में इफिशिएंसी का भाग लगाइए, इफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क में टाइम का भाग लगाइए, और टाइम का उल्टा इफिशिएंसी होता है, ये तो बता ही दिए। इसको इधर, इसको 2 गो रहेगा तो झमेला नहीं है, 2 गो यदि रहे तो वहाँ कोई झमेला नहीं है। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ठीक है। जब 3 गो रहेगा तो वहाँ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। क्या? एलसीएम। अब आपका मन में आएगा सर 2 गो रहेगा तो एलसीएम नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, बात एक ही है, लेकिन उतना काहे कीजिएगा? क्यों? क्योंकि देखिए 10 और 12 है, 10 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 10 और 12 का एलसीएम बताइएगा क्या होगा? 10 और 12 का एलसीएम जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? जल्दी बोलिए। 60 हो जाएगा। तो 60 के लिए 6 देना पड़ेगा, 60 के लिए 12 के साथ 5 देना पड़ेगा। तो मतलब उम्मीद करते हैं कि आप लोग थ्योरी समझ गए होंगे। यदि थ्योरी में और थोड़ा सा कहीं पर यदि दिक्कत हो रहा होगा तो उनको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। बाकी इसका ट्रिक भी होता है, बेसिक भी होता है। तो पहला क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें ट्रिक भी बता देंगे आप लोग को, बेसिक भी बता देंगे। लेकिन हम तो यही बात कहेंगे कि पूरा टाइम एंड वर्क को बस एक तरीका से बनाइए। कौन तरीका? 1 रो सजाना है टाइम का तो 1 रो इफिशिएंसी का निकाल लेंगे। यदि 1 रो इफिशिएंसी का दिया हुआ क्वेश्चन में है, 1 रो टाइम का निकाल लेंगे। जो पूछेगा वो हम लोग क्या कर देंगे? आसानी से निकाल देंगे। तो ठीक है, पहले इनको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा जूम करके इनको दिखाइए। तो क्वेश्चन है इसमें कि, है ना? हाँ, इसमें केवल क्वेश्चन है, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर सॉल्यूशन भी लेकर के आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन हम मौखिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि जो इतने सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराने वाले स्टूडेंट को मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा सकते हैं, तो वो अपने मन से कोई चैप्टर पर जो है 100 क्वेश्चन तो जरूर बोल सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क पे टोटल हम 100 क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऊपर में नहीं लगता, और हम बोलेंगे कुछ और, हो सकता है क्वेश्चन कुछ और लग जाए। तो इसलिए इसको लेकर के आते हैं, और यही सेम जो है यहाँ से कटिंग हो करके आपका ऊपर में सेट हो जाएगा। अभी ऊपर में नहीं होगा, ठीक है। जब लगेगा तब आपको दिखेगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग 1 नंबर से अब शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेसिक से भी बना देंगे, ट्रिक से भी बना देंगे, और फिर वो जो कॉन्सेप्ट बताएं उससे भी बना देंगे। बोल रहा है एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? देखिए सबसे पहले इनका बेसिक तरीका बताते हैं, बेसिक मेथड जो आप लोग बचपन से पढ़ करके आए होंगे। बेसिक मेथड, M4 मेथड। तो बेसिक मेथड में क्या होता है कि जब भी आपको मिल करके निकालना है तो 1 दिन का काम निकालते हैं। तो बताइए ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देगा, 10 दिन में पूरे काम कर देगा, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/10 ही कर पाएगा। और बी यदि पूरे काम को 15 दिन में कर देंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो 1 दिन में काम करेंगे 1/15। यदि पूरे काम को 10 दिन में कर देते हैं तो 1 दिन में 1/10, ए के बारे में हुआ। और बी उसी काम को यदि 15 दिन में करते हैं तो 1 दिन में 1/15। अब मिल करके बताना है तो दोनों को जोड़ दिए। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इनको। एलसीएम हो जाएगा आपका 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 15 का 30 हो जाएगा। 30 में 10 का भाग लगाएंगे 3, 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस 15 में 15 से भाग लगा देंगे किस में? 30 में। क्या बार में लगेगा? 2 बार में। 15 दूना 30, 2 गुना 1 करेंगे 2, तो ये हो गया आपका 5/30। कटा दीजिएगा तो 1/6। तो मतलब 1/6 भाग 1 दिन में हुआ। तो आपको निकालना है सब दोनों मिलकर कुल कितने दिन में होंगे, तो आपको कुल दिन निकालना है। तो कुल दिन कैसे निकलेगा? तो 1 दिन में 1/6 होता है, टोटल दिन निकालना है तो 6/1 गुना 1 करना पड़ेगा, 6 दिन। 6 दिन आपका लगेंगे। तो ये आपका रहा क्या? मेथड 1 रहा, जो कि बेसिक रहा, ठीक है। अब हम इसको दूसरा मेथड से बनाते हैं जो आपका ट्रिकी मेथड है। ट्रिक पे बताते हैं। ट्रिक क्या होता है? 2 गो के लिए मिल करके बात कीजिएगा। देखिए ट्रिक हर एक सवाल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए हम ट्रिक पे आप लोग को जोर नहीं दिलवाते हैं कि आप लोग ट्रिक याद कीजिए। ट्रिक हर एक सवाल के लिए अलग अलग होता है। जैसे मिल करके बोलेगा जब 2 गो रहेगा तब उस केस में ट्रिक होगा आपका A गुना B/A माइनस B, A प्लस B। जब 2 गो रहेगा मिल करके बोलेगा तब। जब 3 गो रहेगा तब फिर ट्रिक अलग हो जाएगा। तब ट्रिक क्या होगा? तब होगा A गुना B गुना C। जब 3 गो रहेगा तब A गुना B गुना C/AB प्लस BC प्लस CA। 4 गो रहेगा तो और हो जाएगा, ठीक है।
और यदि 2 को मिल करके दे देगा, अकेला पूछ लेगा, तब उस केस में ट्रिक हो जाएगा आपका a गुना b बटे ए बी का अंतर। तो इसलिए ट्रिक पे आप लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, जो बताते हैं कॉन्सेप्ट उसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। पकड़ बनेगा, आपको कम चीज़ रखने का जरूरत पड़ेगा और एग्जाम में आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए ट्रिक पे इसको हम बना ही देते हैं। तो 10 दिन है तो लिखिएगा 10, एक है 15 लिखिएगा 15, और 10 गुना 15 आपका हो गया 25। अब काट कूट कीजिए इसको, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 दूना कितना दिन हो गया आपका 6 दिन हो गया। ये आपका रहा ट्रिक पे। और तीसरा आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाए हैं, तो उस कॉन्सेप्ट पे बताते हैं। और कॉन्सेप्ट पर जो आपका होगा पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पे। तो एक रोज सजाना है आपको टाइम का। तो टाइम में क्या क्या दिया गया है, 10 दिन 15 दिन। एक रो सजाना है इफिशिएंसी का। तो इफिशिएंसी का कैसे सजेगा, बोले जब 2 गो रहेगा तो घबराने का जरूरत नहीं है, एलसीएम तो ले ही सकते हैं यदि लेना चाहेंगे, लेकिन जब 2 गो रहेगा तो एलसीएम काहे लेंगे, इनको इधर कर देंगे, इनको इधर कर देंगे, तो 5 से कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। बस 2 गो रहे, इसको इधर पहुंचा दीजिए। अब आपको निकालना है मिलकर कितना दिन में करेंगे, मिलकर। तो पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी ये टाइम आपको निकालना है ना, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क में उनके एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, आपका टाइम निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क, या टाइम इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क, कहीं से भी निकालिए तो हो जाएगा आपका 30। और टोटल वर्क कितना हो, ये हो गया टोटल वर्क, उनके एफिशिएंसी से भाग देना होगा। तो कौन कौन मिल करके कर रहा है, ए बी ना, तो ए बी के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तो 3 2 कितना हो गया 5, ये आपका हो गया 6 दिन। कितना दिन आपका हो गया 6 दिन। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन था जिनको हम लोग बेसिक मेथड से भी देखे, जो बचपन में पढ़े होंगे, ट्रिकी मेथड से भी देखे, जो आपका आर एस अग्रवाल बुक में भी दिया गया है, और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट से भी देखे। तो हम लोग सारा सवाल को कॉन्सेप्ट से ही इजी बना देंगे, आप केवल बने रहिए हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। बोल रहे रवि किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और मोहन उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। रवि और मोहन एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बन जाएगा आप लोग से क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक रो सजाना है टाइम का, 6 9 दिया है, टाइम दिया है आपका, एक का टाइम है 6, एक का टाइम है 9। यदि इफिशिएंसी का बात करें तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, इनको इधर भेजना पड़ेगा, और दोनों देख रहे हैं कटने वाला है किससे, 3 से। 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6, 3 से कटेगा ये 3 तिया 9, ये इधर हो गया। मिल करके आपको बताना है। टोटल वर्क में इफिशिएंसी का भाग दे दीजिए। टोटल वर्क है 18, इफिशिएंसी है 5, तो 5 तिया 15, 3 18, 3 पूर्णांक 3/5 दिन। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा ईमानदारी पूर्वक। क्या है क्वेश्चन है, संजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है। संजू है वो किसी काम को क्या दिन में समाप्त कर देती है, 16 दिन में। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता। जेनी को अकेला यही कार्य समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो अभी सवाल को बेसिक से भी बना सकते हैं, इससे या ट्रिक पे बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं। हम तो बोलेंगे कॉन्सेप्ट पे बनाइए। संजू है वो किसी कार्य को टाइम दिया गया है, कितना दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं। और संजू के साथ यदि जेनी आ जाती है तो दोनों मिलकर वह कार्य को 12 दिन में समाप्त हो जाता है। ये आपका टाइम का रेशियो रहा। इफिशिएंसी निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। और देख रहे हैं 4 से कटने वाला भी है, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 से कटेगा 4 चौके 16। आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है जेनी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। जेनी के बारे में बताना है कितना दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना है, यहाँ से निकालिए या तो यहाँ से निकालिए। 48 है और भाग देना पड़ेगा, किससे भाग देना पड़ेगा, तो जेनी का निकालना है तो जेनी के एफिशिएंसी से भाग दीजिएगा, तब ना जेनी का टाइम निकलेगा। तो जेनी का एफिशिएंसी कितना, तो संजू का 3 है, संजू और जेनी दोनों मिला करके 4 है। तो बताइए तो जेनी का कितना होगा, नहीं समझे बातों को। संजू के पास 3 रुपया, संजू और जेनी दोनों को मिला करके 4 रुपया, तो जेनी के पास क्या रुपया, 1 रुपया होगा, मतलब इनका एफिशिएंसी 1 है। तो ये आपका हो गया 48 दिन। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कितना देखते हैं, 4 देखते हैं।
आसान क्वेश्चन था, इसमें इसके अकेला के बारे में बोल रहा है। तो देखिए, जिसका टाइम निकालना है टोटल वर्क में उनके एफिशिएंसी से भाग दीजिएगा तभी निकलेगा आपका टाइम। वही किए, टोटल वर्क 48 था, जेनी का एफिशिएंसी 1 होगा। बोलिएगा सर 1 दिया हुआ तो नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 आप कहाँ से लाए? तो 3 संजू का है और संजू के साथ जेनी मिला करके आपका 4 दिया है, यानी बोल सकते हैं जेनी का आपका कितना होगा? 1 होगा, तभी ना 3 1 4। आइए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए अकेला बोल रहा है एक काम को 40 दिन में करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर पाएगा? दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर लेता है। देखिए, ए अकेला यदि काम करता ना तब किसी कार्य को जो है 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। और आगे बोला है ए के साथ यदि बी आ जाए, ए के साथ कौन आ जाए? यदि बी आ जाए तब वो दोनों मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है बी अकेला कितना दिन में करेंगे, ये टाइम है, बार बार बता रहे हैं। टाइम दिया गया रहेगा तो इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए, उल्टा होता है, और इफिशिएंसी दिया हुआ रहेगा टाइम निकाल लीजिए, उल्टा होता है। चलिए इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, लेकिन कटने वाला है तो कटा देंगे यहीं पे। 8 से कटने वाला है, 8 1 का 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। आपको बी के बारे में बताना तो टोटल वर्क कहीं से भी निकालिए, 8 पंचे 40 या 8 पंचे 40 या 40 गुना 1 40, टोटल वर्क हो गया 40। और इफिशिएंसी से भाग दे देंगे, किसका? जिसका टाइम निकालना उसके इफिशिएंसी से भाग देंगे टोटल वर्क में। तो आपको बी का निकालना है, तो बी का इफिशिएंसी कितना? ए का इफिशिएंसी 1 है और ए और बी दोनों मिला करके उसका इफिशिएंसी 5 है। सोचिए जरा सोचिए कि ए का इफिशिएंसी यदि 1 है और ए और बी मिला करके इफिशिएंसी यदि 5 है तो बोल सकते हैं कि बी का इफिशिएंसी आपका कितना होगा? 4 होगा। तो यानी कितना दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। 10 दिन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए, सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन करवाए सब प्रीवियस ईयर ही था, ठीक है। अब तो जगह और कहीं नहीं बचा, अब इसको लगता है मिटाना पड़ेगा। क्या आप लोग बताइए कमेंट करके, मिटाना होगा कि नहीं मिटाना होगा? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो मिटा दिए है ना। आप लोग तो कमेंट में लिख ही दिए होंगे कि हाँ सर मिटा दीजिए, है ना। मिटा देने से एक शायरी भी याद आता है, लेकिन वो शायरी बहुत पुराना हो गया है ना। बार बार नहीं बोलेंगे, आप लोग जो जानते हैं कमेंट में लिखिएगा तो मिटा देने से कौन शायरी याद हो आप लोग को भी आते होंगे, एक बार कमेंट में आप लोग लिखिएगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए और बी मिलकर के, फटाफट करते जाना है। अब थ्योरी तो हम लोग देखिए लिए, ए और बी मिलकर के बोल रहा है कि 21 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर के क्या दिन में करते हैं? 21 दिन में करते हैं। और ए अकेला जो करते हैं उस कार्य को 42 दिन में करते हैं। ये आपका टाइम है, तो इफिशिएंसी इनका उल्टा होता है। उल्टा क्या? इसको इधर भेज दीजिए, तो ये 21 से ही कटेगा। 21 का 21 दूना 42। तो आगे बोल रहा है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? आपको बी के बारे में बताना है। तो बी के बारे में कैसे निकालिएगा? टोटल वर्क में बी के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए तो बी का टाइम निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना? कहीं से भी निकालिए, 42। बी का एफिशिएंसी कितना? ए का 1 है, ए और बी मिला करके 2 है, यानी बी का भी 1 होगा। तो 42 दिन, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियोज का लेंथ थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, ठीक है। बाकी तो अगला क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 6 नंबर में, x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और y उसी कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं। तो x के बारे में बताना। ये टाइम दिया है, इफिशिएंसी निकालना है, तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। 5 से कटने वाला है, कटा दीजिए। 5 से कटेगा 8 पंचे 40, 5 से कटेगा 5 तिया 15। तब क्वेश्चन में बोल रहा है x अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? x अकेले बताना है, तो टोटल वर्क में x के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, x का टाइम निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना? कहीं से भी निकालिए, 15 8 120, 40 तिया 120, टोटल वर्क 120। और x का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? तो x और y को मिला करके एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना? 8, और y का 3। नहीं समझे? x और y दोनों मिला करके 8 है एफिशिएंसी, और y अकेले 3 है, तो इसका मतलब x अकेले कितना होगा? 5। तो ये आपका क्या हो गया? 24 दिन। 24 दिन ये आपका क्या हो गया? आंसर। जब भी 5 से भाग देना है तो ऊपर में 2 से गुना करके 1 अंक बाद दशमलव दे दीजिएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो बाकी यहीं तक रखते हैं। जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर जो है बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो को से यदि थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिला है तो लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाकी आपका 7 नंबर से क्वेश्चन अब हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। लगभग 17-18 क्वेश्चन है थ्योरी में, ठीक है। बाकी यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।